नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल टेक टिप नाउ में फिर से स्वागत। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज पाइथन मॉड्यूल्स। और ये पाइथन मॉड्यूल को जब आप देखोगे तो इसमें बेसिकली हम 3 मॉड्यूल्स को देखेंगे, मैथ को, रैंडम को और स्टैटिस्टिक्स को। प्रेजेंटली जो बुक आपके स्क्रीन पे अभी खुली हुई है दैट इज बेसिकली एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, ऑब्वियसली उसका जो सिलेबस है ना वो इस बुक को सेंटर में रख करके बनाया हुआ है, या जो सिलेबस है वो पूरी तरह से इस बुक को फॉलो कर रहा है। तो ये बुक आप एडवांस में तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन लेवल पे नहीं रहेंगे तो एनसीईआरटी की बुक को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीजों को आप मिस कर रहे होंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस बुक के आधार पे आप चीजों को डिस्कस करिए, देखिए कौन से फंक्शंस हैं, कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको हमको करना है, एंड उसकी बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वेल, बिल्ट इन फंक्शन को डिस्कस करने से पहले जो मेरा मेन पॉइंट है, जो मैं एक्चुअली स्टार्ट करना चाहता हूं, मॉड्यूल्स के बारे में। अब मॉड्यूल के बारे में 3-4 बातें शुरू से आप पाइथन में पढ़ते हो। पाइथन में अगर आप कोई भी फाइल बनाओगे डॉट पाई एक्सटेंशन से, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, हमारा मॉड्यूल बोलते हैं। पहली बात तो ये, पाइथन में जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है ना, अब ये जो लाइब्रेरीज हैं इनको भी हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल के नाम से ही जानते हैं। ऑब्वियसली इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस खुद के अपने अवेलेबल होते हैं। अब जैसे यहां पर मैं बात करूं बिल्ट इन मॉड्यूल्स की, आप अपना खुद का मॉड्यूल तो क्रिएट कर ही सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर सेशन में हमारा पर्पस यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को बनाना नहीं है। हम बिल्ट इन मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, जिसमें मैथ मॉड्यूल की, रैंडम मॉड्यूल की और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे, और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो हम देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा इस रैंडम मॉड्यूल की, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर इन द सेंस कि जब फंक्शन की बात होती है, बिल्ट इन फंक्शन की बात होती है, तो रैंडम मेथड का या रैंडम मॉड्यूल का जो फंक्शन है उसका क्वेश्चन कंफर्म है कि वो आएगा ही आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रैंडम मॉड्यूल को सबसे पहले डिस्कस करें। वेल, रैंडम मॉड्यूल के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं, आप देखें आपकी स्क्रीन पे अभी ये दिख रहा होगा हमारा रैंडम मॉड्यूल। रैंडम का मतलब क्या है कि अगर इसके कोरिस्पॉन्डिंग किसी भी फंक्शन को आप इस मॉड्यूल के एग्जीक्यूट करोगे, प्रयोग में लाओगे, तो वो एक रैंडम नंबर क्या करता है, जनरेट करता है। अब ये रैंडम नंबर जनरेट करने के भी कुछ मैकेनिज्म है। उसमें आप सबसे पहले तो इस टेबल को देखो, आपके इस रैंडम मॉड्यूल में एक मेथड है रैंडम के ही नाम से, दूसरा है रैंडिंट के नाम से, और तीसरा होता है रैंड रेंज के नाम से। अब जो रैंड रेंज है उसको आप 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। एक आप देख रहे हो केवल एक ही आर्ग्यूमेंट है, और एक में क्या डाला हुआ है, 2 आर्ग्यूमेंट्स डाले हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे इस रैंडम मॉड्यूल की। देखिए, सबसे पहली बात, इस रैंडम मॉड्यूल में आपको जो ध्यान रखना है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट कभी भी पास नहीं किया जाता है। अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, रैंडम डॉट, आपने ले लिया रैंडम, इसके अंदर डाल दिया 4, तो ये एब्सोल्युटली क्या है, गलत है। रैंडम मॉड्यूल आया मतलब उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्लियरली यहां पे मेंशन है, ये एक वॉइड फंक्शन है जिसमें कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। अच्छा, रैंडम जो मेथड है वो एक्चुअली जो है ना, जो उसमें रैंडम वैल्यूज जनरेट होती हैं वो फ्लोट होती हैं, और मिनिमम 0.0 से लेकर 1.0 के बीच की ये वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। अब जैसे यहां पर इसने एग्जांपल दिया है जिसमें उसने रैंडम को एग्जीक्यूट किया, तो इट इज शोइंग यू 0.6533 एंड सो ऑन। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता इसमें, और इसकी जो रेंज होती है दैट इज 0.0 से लेकर 1.0, ठीक है, इसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। सो आप चाहें तो इसे एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। मैं आइडियली शेल को ओपन कर लेता हूं अपनी स्क्रीन पे, सो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये पर्टिकुलर रैंडम मॉड्यूल है जिसके फंक्शन को हमको यूज करना है। अगर आप ट्राई करोगे यहां पे सीधा रैंडम कोड डाल के एग्जीक्यूट करने की, इट विल शो यू व्हाट एरर। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि आपको अपने इस रैंडम मॉड्यूल को पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है। मैंने रैंडम इंपोर्ट किया। अब आप इस रैंडम के साथ में
आपको एसोसिएट करना होगा। आप बता रहे हैं अपने सिस्टम को कि मैं यूज करने जा रहा हूं रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन को। इसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यू ये प्रोड्यूस करके देगा। आप एक बार फिर से इसको कॉपी करो, इसके बाद इसको पेस्ट करो, यू विल सी कि वो उसी रेंज के बीच में 0.0 से 1.0 के बीच के अंदर की कोई एक वैल्यू ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये तो हुआ मेरा रैंडम मेथड। अब रैंडम मेथड के बाद में जो अगला हमारे जो ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो बेसिकली आता है हमारे रैंडिंट से और रैंड रेंज से। रैंडिंट मेथड का जो पर्पस है यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा रैंडिंट मेथड। इसमें आपने डाला 1 6, इसका मतलब ये है कि ये 1 से लेकर 6 के बीच में एनी रैंडम नंबर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो रैंडम नंबर होंगे वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या क्या होगा, 6 होगा। और यहां पर ये क्या बोल रहा है, रैंडम इंटीजर। पॉइंट टू बी नोटेड कि रैंडिंट मेथड रिटर्न करता है आपका इंटीजर। आपने जो यहां पे रैंडम फंक्शन यूज किया वो एक्चुअली रिटर्न करता है क्या, आपका फ्लोट वैल्यू को। तो ध्यान रखिएगा, रैंडिंट नाम भी इसका इंटीजर ही है, तो ये रिटर्न करता है रैंडिंट इंटीजर। दूसरा जो आपने रेंज दी है इसके अंदर x और y, यहां पर तो x से लेकर y तक, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज भी उस रेंज में इंक्लूडेड होती है, वो एक्सक्लूडेड नहीं होती है। सो ये हुआ मेरा रैंडिंट मेथड। अब जैसे ये 3 to 7 है, मतलब ये 3 4 5 6 और 7 इनमें से कोई भी वैल्यू को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। ये हुआ मेरा रैंडिंट फंक्शन। इसको भी आप टेम्परली एक बार क्या करो, एग्जीक्यूट करके ले लो। मैंने यहां पे दे दिया रैंडम, मैंने डाला रैंडिंट, इसके बाद में मैंने डाला यहां पर, अगर आप यहां पे 4 डाल दोगे तो क्या दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है। ये क्यों डाला मैंने, कि आप ये भी ध्यान रखिए कि रैंडिंट मेथड मतलब वो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अगर आप केवल एक आर्ग्यूमेंट डाल दोगे इट विल जनरेट व्हाट, एरर। ठीक है, और ये कौन सा एरर दिखा रहा है आपको ये भी नोट रखना है, दैट इज कॉल्ड टाइप एरर। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो रैंडिंट इंटीजर रिटर्न करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। जो आर्ग्यूमेंट आप पास करते हो स्टार्टिंग और एंडिंग वो दोनों रेंज में इंक्लूडेड होती है। और अगर आप सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो एरर शो कर रहा है, और जो एरर शो होता है वो होता है हमारा टाइप एरर। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, बट उसके पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रैंडिंट। अब मैंने डाला यहाँ पे 3 और डाल दिया 10। अब इसको लेकिन हमें रैंडम के साथ एसोसिएट करना होगा। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम डॉट, और मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसकी वैल्यू को रन करके देखें। यू कैन सी इट इज शोइंग अस 10। नेक्स्ट एग्जीक्यूट करो, इट इज शोइंग अस 9। एक बार और एग्जीक्यूट करो, फिर से 10, फिर से एग्जीक्यूट करो, अब आपको 8 दिखा रहा है, मतलब ये 3 से 10 के बीच की वैल्यू को दिखाएगा। तो ये मेरा हो गया रैंडिंट फंक्शन। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, इसके प्रीवियस सेशन में जब मैंने फंक्शन को डिस्कस किया था वहां पे भी रैंडम के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी भी जितने एमसीक्यूज हैं, कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल्स हैं, आपके पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो उसकी बुक चाहिए, केबीएस की बुक चाहिए, बीपीएससी की बुक चाहिए, वो सब की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं वापस से आता हूं और मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की। अब ये सीबीएसई का बोर्ड पेपर है, उसका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है। आपको हो सकता है थोड़ा से उतना सही तरीके से विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट आई ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, जूम इट आउट, जूम इट इन एक्चुअली। तो अभी आप देखो यहाँ पर ये रैंडम इंपोर्ट हो गया, और एक सेकेंड मैं इसका पेंसिल ऑन कर लूं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये बोल रहा है m है, ये तो काफी बड़ा हो गया। एक सेकेंड, ये मेरी लिस्ट हो गई। यहां पर इसने लूप शुरू किया, रेंज मेथड लिया, बोलता है कि पहला एक वेरिएबल फर्स्ट लो जिसमें रैंडम डॉट रैंड इन 2 to 5 - 1। अब ये जो फर्स्ट की वैल्यू होगी ये कहां से कहां तक होगी, 2 to 5 - 1, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, जैसे अगर वो 2 से स्टार्ट करेगा उसमें -1 करोगे तो 1 से स्टार्ट करेगा, अगर 5 आएगी मतलब उसका -1 करोगे तो 1 to 4, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। इसके बाद अगर आप सेकंड को देखो तो क्या बोल रहे हैं, यहां पर ये मेरा मेथड हो गया सेकंड, रैंडिंट 3 to 6 - 2। अब 3 में से
यहाँ पे ये बोल रहा है 3 और आपका क्या है 6, तो 3 में से 2 गया मतलब वापस से 1, और 6 में से 2 गया मतलब वापस से 4, तो ये भी 1 2 3 4 होगा। और यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है इसमें डायरेक्टली 1 2 4 है, मतलब ये भी 1 2 3 4 लेगा। तो अगर आप इन वैल्यूज के बेसिस पे एग्जीक्यूट करो एम फर्स्ट, तो देखो स्टार्टिंग सभी की फर्स्ट की स्टार्टिंग मिनिमम जो होगी वो 1 से होगी। 1 मतलब 0 और 1 मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 10, पहली वैल्यू 10 ही होगी, उसके पहले वाले को नहीं लेगा, तो 5 को नहीं लेगा। 30 को अगर आप देखो तो ये 5 इंडेक्स आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हमारे पास जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो या तो 1 होगा या 4 होगा। सेकंड को आप चेक करो, ये भी 1 2 3 है, तो 1 2 4 है, तो अगर आप इसका 1 2 4 देखोगे तो यहाँ पर ये 25 है, दैट इज 1 2 3 4 विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 15, वो भी यहाँ पर 1 2 आ रहा है, मतलब ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। अगर आप थर्ड के बारे में बात करो, दैट इज एम थर्ड, तो एम थर्ड भी 1 से 3 है, मतलब 10 15 20 25 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जा रही है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 और 4 दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही 20 25 25 15 20 10, मतलब वो वैल्यू 1 से 4 इंडेक्स के बीच में लाई कर रही है। तो ये हुआ मेरा रैंड इंट फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अब हम अगली बात करेंगे रैंड रेंज मेथड की। रैंड रेंज मेथड क्या है बेसिकली, देखो इसका मतलब ये है कि आपने यहां पर लिया रैंड रेंज 2 7, मतलब ये स्टार्ट करेगा 2 से लेकर और जो एंड वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड हो जाएगी, मतलब ये दिखाएगा 2 3 4 5 एंड 6 तक की वैल्यूज को ये रैंडमली क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो रैंड रेंज मेथड में जो एंड वैल्यू होती है वो हमेशा एक्सक्लूडेड होती है, लेकिन जो स्टार्टिंग वैल्यू रहती है वो हमेशा इंक्लूडेड होती है, रैंडम वैल्यू की रेंज जो प्रोड्यूस करता है आपका पाइथन। अब यहां पर x और y दे शुड बी पॉजिटिव इंटीजर सिग्निफाइंग द स्टार्ट एंड स्टॉप। रैंड रेंट में कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, आप देखो यहां पर माइनस वैल्यू को भी आप ले सकते हैं। तो रैंड रेंट मेथड का एक और पॉइंट ध्यान रखिए कि नेगेटिव नंबर, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए रैंड रेंज और इसके अंदर में अगर -4 डाल देगा, मतलब ये गलत होगा। हाँ, अगर ये 4 होता तब हम इसको ले सकते थे, ठीक है। अब रैंड रेंज में दोनों सिचुएशन है, आप सिंगल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो और मल्टीपल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। मैं जल्दी से 2 मिनट इसको इरेज कर दूं सो दैट आपको ये क्लैरिटी बनी रहे। सो अगर आपने लिया रैंड रेंज मेथड और इसके अंदर सिंगल आर्गुमेंट पास कर दिया 7, मतलब आप बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट कहां से करेगा 0 से और अप टू 6 तक की वैल्यूज को ये लेगा, और ये सारे जो रिटर्न करेगा वैल्यूज ये भी क्या होंगे आपके इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड 6 को रिटर्न करेगा। अगर आप लेते हो रैंड रेंज और इस दौरान अगर आप इसमें वैल्यू पास करते हो 1 से लेकर 4 तक, मतलब ये स्टार्ट करेगा 1 से 2 से 3 तक, 4 को ये एक्सक्लूड कर देगा, तो ये फर्स्ट 3 वैल्यूज को, ये फर्स्ट 3 मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू दिया वहां से लेकर एंड वैल्यू -1 को ये कंसीडर करता है, और ये भी इंटीजर्स क्या है रिटर्न करता है। ये हुआ मेरा रैंड रेंज मेथड। आप चाहो तो पहले नॉर्मली इसको भी यहां पर एग्जीक्यूट करके देख लो। मैं ले लेता हूं रैंडम डॉट रैंड रेंज और इसके बाद में मैंने यहाँ पे पहले डाला मैंने 4। अगर आप एग्जीक्यूट करो तो देखो ये 0 दिखा रहा है, मतलब स्टार्टिंग इसकी कहां से हो रही है 0 से हो रही है। नेगेटिव को आप कभी भी इसमें नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान रखिए। अब क्या दिखा रहा है आपको 3 दिखा रहा है। अब रैंड रेंज मेथड का क्वेश्चन अगेन मैंने फंक्शन के प्रीवियस जो सेशन लिया था एमसीक्यू का उसमें डिस्कस किया है। मैं इसका भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाता हूं, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। यहां पर ये प्रोग्राम है जहां पर ये बोल रहा है कि क्या पॉसिबल आउटपुट इसका हो सकता है, आप थोड़ा चेक करके बताओ। अब यहां पे सबसे पहले आपने रैंडम मॉड्यूल ले लिया, मैं इसका भी यहां से पेन ऑन कर लेता हूं। ऑलराइट, ये इंपोर्ट किया, ये सिग्नल है, इसका इंडेक्स नंबर कर दो 0 1 और 2। इसके बाद एक लूप शुरू किया 2 से 0 तक -1, मतलब लूप चलेगा केवल 2 और 1 के लिए। आर में बोला रैंड रेंज के, तो जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो के में वैल्यू आएगी 2, मतलब ये प्रोड्यूस करेगा नंबर 0 और 1, रैंडम नंबर ये जनरेट कर सकता है। तो अगर आप प्रिंट करोगे तो या तो सिग्नल 0 मतलब या तो ये स्टॉप से स्टार्ट करेगा, या फिर ये 1 मतलब किससे स्टार्ट करेगा, वेट से, मतलब ये स्टॉप और वेट दिखा रहा है। नीचे सी और डी हमारे क्या हो गया, गलत हो गए। सेकेंड टाइम जब ये रन करेगा मतलब ये यहां पर सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 होगी तो रैंड रेंज मतलब ये 1 मतलब 0 को ही सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, तो 0 का मतलब क्या है यहाँ पर स्टॉप,
उस सिचुएशन में ये स्टॉप को दिखाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हुआ मेरा रैंड रेंज का एग्जांपल कि किस तरह से इसका भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये मेरे रैंडम मॉड्यूल के बाद में अगला जो मैं क्वेश्चन आपसे मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। अब इसमें आइडियली हमारे पास तीन मेथड्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन का मतलब हो गया सीधे सीधे एवरेज, मीडियन का मतलब हो गया बीच वाला वैल्यू, एकदम जो मिडिल वैल्यू होती है आपके रेंज की उसको निकालना। मोड का मतलब है मोस्ट ऑकर्ड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार बार आपकी एक गिवन रेंज में या गिवन सीक्वेंस में आती है। तीनों को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। मैं अपने आइडियली शेल पे चलता हूं। मैं यहां पर सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करता हूं, 1 then 2 then 5 then 7 then 7 then 2 then अगेन 7 एंड इसके बाद में 3 ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो ये हो गई मेरे पास टोटल 9 वैल्यूज। आप एंटर करो। अब मैं अगर आप स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके फंक्शन को, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए आप क्या लिखते हो, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद आपने फिर से लिया स्टैटिस्टिक्स और इसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया सबसे पहले मोड और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एल को। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर डाल दिया। मैं वापस से इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, सो दैट हमको क्लैरिटी मिल जाए। अब आप देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, आपको 7 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मोड मतलब 7 सबसे ज्यादा यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसके बाद में इसी मेथड को आप लो और इस दफा आप ले लो यहाँ पर क्या, मीडियन। अब मीडियन अगर आप करोगे तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, बीच वाली वैल्यू। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन करने पर इसने सबसे पहले क्या किया, इसको सॉर्ट किया। सॉर्ट कैसे किया, मैं एक बार एल डॉट सॉर्ट करके देख लेता हूं। तो अब आप एल को प्रिंट करो। अब आप देखो यहाँ पर बीच में 4 आ गया, तो ये हो गया 4 वैल्यू इधर, 4 वैल्यू इधर, बीच में क्या मिला हमको, 4। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, मीडियम यहाँ पे, सॉरी मीडियन क्या कर रहा है, पहले डेटा को सॉर्ट कर रहा है, सीक्वेंस को सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल की वैल्यू है वो आपको प्रोड्यूस कर रहा है। इट्स क्वाइट सिमिलर टू एवरेज बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा मीडियन। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एल डॉट मीन। तो ये स्टैटिस्टिक्स का क्या करेगा, एवरेज दिखाएगा। आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली लेना था ये, मैंने एल डॉट मीन कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इसको मीडियन की जगह क्या कर दिया, मीन कर दिया। ऑलराइट, एग्जीक्यूट करिए। नाउ इट इज शोइंग यू 4.33। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन गेट the idea of this median, mode and what our mean function। ठीक है, और मीडियम में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पहले डेटा को सॉर्ट करता है, सॉर्टिंग भी असेंडिंग ऑर्डर में, और उसको करने के बाद में फिर ये आपको उसके मिडिल की वैल्यू को क्या करता है, निकाल के देता है। और इसके लिए आपको जो मॉड्यूल चाहिए दैट इज स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, ये आपको प्रयोग में लाना होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये बोलता है कि जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, आपका एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस नहीं होगा आंसर में प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पर ये स्ट्रिंग वैल्यूज को भी अगर आप देखो तो रेड ब्लू रेड, तो ये इसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे रेड को रिटर्न कर दिया। व्हाट वी डू, एक बार इसी सीक्वेंस को हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर फंक्शन लेता हूं मीडियन और मैं यहां पर ले लेता हूं SANJAY। ठीक है, नाउ यू सी व्हाट हैपेंस। तो ये आपको टाइप एरर बता रहा है। द रीजन इज व्हाट, सीक्वेंस होना चाहिए लेकिन वो क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, लेकिन जब आप मोड निकालते हो तो वहां पर वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि मीन और मीडियन जो होते हैं ना वो सिर्फ न्यूमेरिक सीक्वेंस के साथ में काम करते हैं, लेकिन मोड मेथड जो होता है ना वो किसी भी टाइप ऑफ सीक्वेंस के साथ में काम कर सकता है। अब मैं वापस यहाँ पे चलता हूं और मैं मोड फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो मीडियन की जगह मैं यहां पर कर लेता हूं इसको मोड और मैं वापस से यहां पर अब पास करता हूं संजय। एंड नाउ यू सी कि सबसे ज्यादा यहां पर कौन सा कैरेक्टर रिपीट हुआ है, ए। तो यहां पर ये जो आंसर आ रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये हुआ मेरा स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, जो आपको अपने एग्जाम के हिसाब से ध्यान में रखना है और एक एक लाइन को आप पढ़ लीजिए। अगर ये पॉइंट जैसे मैंने आपको नोट करना बताया कि अब ये न्यूमेरिक सीक्वेंस है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूं,
तो हो सकता है कि भाई मैं इस न्यूमेरिक को याद रखना भूल जाऊं। तो ये जो माइनर पॉइंट्स है ना, हम फोकस कर लेते हैं उसका पर्पस क्या है, आउटपुट क्या आएगा, लेकिन उसके आगे पीछे जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही हमारा नुकसान करा देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए हम एडवांस लेवल पे तो जाएं, लेकिन ऑब्वियसली एडवांस से पहले हमारा बेसिक तो सॉलिड हो। और अगर आपने बेसिक कर लिया, मतलब किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम पे अगर आप जा रहे हैं तो आपका फाउंडेशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा स्टैटिक्स हुआ। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में रैंडम के बाद वापस से आऊंगा मेरे मैथ मॉड्यूल में। मैथ मॉड्यूल कुछ बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। आप प्रोग्रामिंग आपने हर जगह की होगी, बहुत सारी लैंग्वेजेस की होंगी, हर जगह मैथ मॉड्यूल या मैथ से रिलेटेड फंक्शंस को हम यूज करते हैं। सिमिलरली पाइथन में भी आप देखो, जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस मॉड्यूल का नाम है मैथ, मैथ्स नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसमें एक मेथड है सील, एक है फ्लोर मेथड। सील का मतलब होता है नियरेस्ट लार्जेस्ट नंबर, और ये होता है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, सील और फ्लोर। इसको पहले भी हमने कई दफा डिस्कस किया है, मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूं। अब आप देखो, यहां पर आप क्या इंपोर्ट करोगे, सबसे पहले मैथ को इंपोर्ट किए, आपने लिया मैथ, अब डॉट किया सील, ठीक है, मैंने डाला 5.7, एंटर करो तो क्या दिखा रहा है, 6, नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ गिवन फ्लोटिंग नंबर। लेकिन अगर आप इसी सील को ले लो, मैं वापस से लेता हूं, और आप इसको कंट्रोल वी करो और इसके साथ माइनस कर दो, तो अब ये क्या दिखा रहा है, -5, क्योंकि नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर अब नेगेटिव में क्या हो गया मेरा, -5। अब वापस से मैं फ्लोर, आपको यहां से क्या ले लेता हूं, अब यहां से फ्लोर ले लेता हूं। अब फ्लोर का मतलब क्या हुआ, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो अब ये आपको क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। अब वापस से मैं इस फंक्शन को यहां से एग्जीक्यूट करता हूं, मैं यहां पे लेता हूं -5.7, इट इज शोइंग अस -6। तो ये हुआ मेरा सील एंड फ्लोर मेथड। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ कॉमन फंक्शंस हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले ये बात कर रहे हैं किसकी, हमारी फैप्स की। अब ये जो फैप्स है ये क्या रिटर्न करता है, एब्सोल्यूट। देखिए पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं जिसके लिए आपको किसी मॉड्यूल को कॉल नहीं करना पड़ता। तो अगर मैं इसके बिल्ट इन फंक्शन पे जाऊं, थोड़ा स्क्रॉल अप करके, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो यहां पर आप देखो कहीं ना कहीं ये मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शन है, विदाउट मॉड्यूल आप एबीएस को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट को भी रन करके देख लेते हैं, और हमारा ये जो फैप्स मेथड है इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारा फैप्स कहाँ गया, स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये तो मॉड्यूल मतलब डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शंस थे, तो ये है मेरा फैप्स। मैं हमारे आइडियली शेल पे चलता हूं, मैंने यहां पे लिया मैथ डॉट फैप्स, यहां पे मैंने डाला -6, 6.0 आ गया। अब मैं ले लेता हूं ABS, और इसके अंदर में मैं डाल देता हूं -6, इट इज शोइंग यू व्हाट 6। सो द डिफरेंस इज व्हाट यू नाउ कैन नोटिस, कि आप जब फैप्स ले रहे हो तो ये फ्लोट रिटर्न कर रहा है, एप्स क्या करता है, 6 रिटर्न कर रहा है, जो कि एक क्या है, आपकी इंटीजर वैल्यू है। अब मैं वापस से यहां पर इसी फंक्शन को कॉल करता हूं, वी कैन टेक दिस लाइक दिस, एंड इसके बाद में, अब सॉरी यहां पे फिर से लीजिए, और मैं इसमें डाल देता हूं 0.5, देन यू सी इट इज शोइंग अस 6.5। बट क्या मैं अगर इस एब्सोल्यूट को एग्जीक्यूट करूंगा और यहां पर अगर मैं इसके साथ डाल देता हूं 0.5, तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन अब ये फ्लोट दे रहा है, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, इंटीजर। तो एब्सोल्यूट और फैप्स के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट फैप्स जो है वो आपको फ्लोट रिटर्न करता है, और एब्सोल्यूट जो होता है वो इंटीजर रिटर्न करता है। ये हुआ मेरा फैप्स। फैक्टोरियल है, आप जानते हैं फैक्टोरियल निकाल के दे देगा, और आउटपुट इसका इंटीजर मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद एफ मॉड है, जो आपको क्या कर रहा है, एक्स एंड वाई है, वो इंटीजर और फ्लोट कुछ भी हो सकता है, ये आपको मॉडलेस रिटर्न करेगा, किसमें, आपको एज ए फ्लोट। तो आप बाय डिफॉल्ट आप मॉड का इस्तेमाल करते हैं, मॉड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है मैथ डॉट, हमने लिया क्या था, एफ मोड, आई गेस ये एफ मोड ही था, लेट मी सी, यस एफ मोड। अब मैंने डाला यहाँ पे 5,2, इट इज शोइंग यू 1.0, लेकिन अगर आप 5 मॉड अगर 2 कर दोगे, देन इट इज शोइंग अस 1। सो ये इंटीजर हो गया। क्या मॉड नाम का फंक्शन है, लेट अस सी,
तो यहाँ पर ये मॉड नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं वापस से अब अपने बुक पे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजियर। तो ये सेम वैसी जैसे जीसीडी आप निकालते हो 10 और 2 का, वो निकाल लेगा। अच्छा, एफ मोड में एक जो पॉइंट है कि आप फ्लोट वैल्यूज को भी डाल सकते हो और वो फ्लोट में ही उसका रिमाइंडर को क्या करता है, रिटर्न करता है। पावर फंक्शन को मैं थोड़ा सा और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। देखो बिल्ट इन भी पावर फंक्शन होता है और मैथ डॉट पावर भी होता है। बिल्ट इन में जो नाम है दैट इज एक्चुअली आई गेस POW ही होगा, बट एक बार हम उसको क्लियर कर लेते हैं। हियर इट इज। तो अगर आप इन दोनों फंक्शन को यूज करेंगे तो क्या डिफरेंस है, तो देखो अगर आप लेते हो मैथ डॉट POW, यहां पर आपने डाला से फॉर एग्जांपल 2,3, अगेन ये फ्लोट में आंसर रिटर्न कर रहा है। अगर आप केवल पाव लोगे और यहां पे लिखते हो 2,3 तो ये रिटर्न करता है इंटीजर। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पाव में एक तीसरा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं से फॉर एग्जांपल 3 अगेन, नाउ इट इज शोइंग अस व्हाट 2। तो जो बिल्ट इन फंक्शन पावर है POW, उसमें आप 3 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं 2,3,3। इसका मतलब ये है कि ये जो पावर है आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपने डाला है x, y और z, इसका मतलब ये होगा x का पावर y और उसके बाद इसका मॉड कर दो z, तो जो आंसर आएगा वो रिटर्न करेगा। लेकिन मैथ डॉट पावर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मैथ डॉट पावर में आप सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। रिटर्न जो इसका आंसर आएगा वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो फ्लोट में वैल्यू को रिटर्न करता है। इसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन है तो वो सिंपल आपको फ्लोट रिटर्न कर रहा है। साइन मेथड है तो वो भी आंसर आपको फ्लोट में रिटर्न करता है, रेडियंस, साइन ऑफ x इन रेडियंस। ये हुए मेरे मैथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस। अब एक इससे पहले कि मैं बिल्ट इन फंक्शन पे आऊं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी फाइल को, अभी हमने इंपोर्ट करके देखा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे इंपोर्ट स्टेटमेंट को। लेकिन इंपोर्ट स्टेटमेंट को आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी ले सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पाइथन का प्रोग्राम आप स्टार्ट करो तो टॉप ऑफ दी प्रोग्राम इंपोर्ट होगा फिर सारा प्रोग्राम होगा। आप इस इंपोर्ट को यहां भी ले सकते हैं, आप इस इंपोर्ट को नीचे भी ले सकते हैं एज ऑन रिक्वायरमेंट। दूसरा, ये जो मॉड्यूल आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी मॉड्यूल को, दैट इज इंपोर्टेड ओनली वंस। आप 4 बार इंपोर्ट लिख देंगे उससे कोई मतलब नहीं। इंपोर्ट वो सिर्फ एक ही बार होगा जब फर्स्ट टाइम उसको सिस्टम कंसीडर करता है। इसके अलावा मॉड्यूल के बारे में जानकारी चाहिए, आप हेल्प मेथड लगा दो, आपको वो डिटेल आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं हेल्प और मैंने यहाँ पे डाला स्टैटिस, हाँ ठीक है, टिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया TICS। अब आपको ये निकालेगा। अब ये स्क्वीज कर दिया है टेक्स्ट लाइन को, तो आप डबल क्लिक कर दोगे तो देखो ये यहाँ पर इसके सारे फंक्शंस को क्या कर रहा है, आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये मतलब उसकी हेल्प आ गई, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो ये हुआ मेरा पाइथन IDLE का हेल्प मॉड्यूल, हेल्प मेथड एक्चुअली ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि द मॉड्यूल्स इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैन बी फाउंड इन लिब फोल्डर ऑफ पाइथन। तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो रिस्पेक्टिव फोल्डर होता है आपके सी ड्राइव में, उसके अंदर लिब फोल्डर में जाइए, वहां इसकी सारे मॉड्यूल्स की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ये बात हो गई मेरे इसको इंपोर्ट करने की। इंपोर्ट करने के बाद में एक फ्रॉम स्टेटमेंट है। देखिए आपने क्या किया, इंपोर्ट किया मैथ, तो जितने भी मैथ के फंक्शन है सब आ गए। लेकिन मैं चाहता हूं फ्रॉम मैथ, आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट कौन सा फंक्शन, जैसे मान लो मॉड को, एफ मोड को, तो आपने क्या लिख दिया, एफ मोड। आप कॉमा लगा के दूसरा फंक्शन भी ले सकते हैं, या जैसे मैंने ये रैंडम मेथड है, जैसे मैंने ये एफ मोड लिया, दोबारा से मैं लिखता हूं फ्रॉम, आपने लिया मैथ, इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया आपने, POW, ठीक है। हालांकि POW को आप सीधे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं रहेगा, कॉमा लगा के आपने लिखा SQRT। मतलब ये सिर्फ 2 ही फंक्शन अभी आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोग्राम में बुला रहे हो। लेकिन अगर आप लिखते हो इंपोर्ट मैथ, इसका मतलब ये सारे ही फंक्शंस क्या हो जाते हैं, आपके प्रोग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका भी ट्रायल करो। तो मान लो मैं एक बार ट्राई करता हूं इंपोर्ट, मैंने लिया दिस टाइम सॉरी फ्रॉम रैंडम, व्हाट आई डू फ्रॉम रैंडम
इंपोर्ट, मैंने सिर्फ रैंडम मेथड को यहाँ पे कॉल किया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम और कॉल करूँ इसको, तो ये आंसर दे रहा है आपको। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पे लिखते हो रैंड रेंज और से फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हो 3, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। इसी तरह से अगर आप लिखते हो फ्रॉम मैथ, मैंने लिया इंपोर्ट SQRT। अब होता क्या है, जब आप इस तरह से इसको इंपोर्ट करोगे तो आपको math.sqrt करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिखो SQRT और यहाँ पे डाल दो 4, दिखा रहा है आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ पर अब पावर फंक्शन, ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, f मोड ले लो और अगर आप यहाँ पे लिखते हो f मोड में 3,2, तो अब ये आपको क्या दिखा रहा है, एरर। तो स्पेसिफाइड फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हो, फिर उसको आप मैथ उसके मॉड्यूल नेम के साथ आपको एसोसिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो पूरा मतलब एक स्टैंडर्ड जो इस मेरा मकसद था इस पर्टिकुलर सेशन में मॉड्यूल्स और उससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में जानकारी देना, वो तो क्लियर हो गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ओनली यूजिंग द रिक्वायर्ड फंक्शन रादर देन इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल सेव्स मेमोरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आ जाता हूं हमारे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस पे। इस बिल्ट इन फंक्शंस में से आप देखो, आप जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो इनपुट लिखते हैं, आप लिखते हैं ना x इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंटर ए नंबर। तो ये क्या है, आपका बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट तो आप करते ही हो, तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है, इसके लिए कोई मॉड्यूल आप नहीं लाते। अब डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए बूल होता है, कैर होता है, डिक्शनरी है, इसको हमने पहले डिस्कस किया है। हमने लिस्ट को भी डिस्कस किया है, हमने टपल को भी डिस्कस किया है, स्ट्रिंग को भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। ये सेट है, जो ऑब्वियसली जो सेट डेटा स्ट्रक्चर है जो आउट ऑफ कोर्स है उसके लिए है। ORD है, जिसके थ्रू आप उसका जो बाइनरी वर्जन है वो आप निकाल पाते हो। इंटीजर है, जो इंटीजर में कन्वर्ट करता है। मतलब जितने भी डेटा टाइप्स है उसको आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मान लो अगर आप इन सबको यूज करके देखना चाहते हो तो एक दो फंक्शंस इसके भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे मेथड लेता हूँ टपल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया SANJAY, ठीक है, और इसके बाद में मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। आप टी को दिखाओ तो ये टपल बन गया। अब ORD मेथड यूज करते हैं, तो ORD क्या लेता है, कैरेक्टर लेता है। अगर आप इसमें नंबर डाल दोगे, एरर दिखा रहा है, तो ये क्या लेगा, कैरेक्टर, जिसका ये यूनिकोड आपको रिटर्न करता है। तो ये 115 इसने आपको दिखा दिया। इसी तरह से बाकी मेथड्स हैं। तो से फॉर एग्जांपल x इक्वल टू मैंने डाला फ्लोट और मैं यहाँ पे डालता हूँ 12। x को आप प्रिंट करो तो ये क्या दिखा रहा है आपको, इसने डेटा टाइप कन्वर्ट किया और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके वैल्यूज को x में डाल दिया। तो ये क्या हुआ, मेरे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। मैथमेटिकल फंक्शन में आपका एब्सोल्यूट है, ये डिव मोड है, ये जो है आई थिंक दोनों कोशेंट और रिमाइंडर दोनों एक साथ रिटर्न करता है। मैक्सिमम लार्जेस्ट रिटर्न करेगा, मिनिमम स्मॉलेस्ट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। पावर आप जानते हैं सम भी टोटल है, जो हर जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो डिव मोड है, एक बार इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमने लिया डिव मोड और इसके अंदर में हमने डाला 12,3। आफ्टर दैट देखिए ये टपल के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या, 4,0। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, प्लीज इसको आप ध्यान रखेंगे। ये डिव मोड का आउटपुट क्या है, तो टपल में है। कोशेंट और रिमाइंडर ये दोनों आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से मैक्स मिन वगैरह आप सब प्रयोग करके देख सकते हैं। अदर फंक्शंस में देखिए अंडरस्कोर, इंपोर्ट अंडरस्कोर है, लेंथ है, रेंज मेथड है, टाइप मेथड है। तो इन सारे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फॉर लूप प्रयोग करते हैं तो वहां पे आप रेंज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रेंज डाल दें 4, इसके बाद x को प्रिंट करें तो ये आपको रेंज 0,4 दे रहा है। तो आप जैसे लिखते ही है ना, फॉर x इन रेंज, आपने डाला 4 एंड इसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो x, एंटर करो तो ये आपको वैल्यूज दिखा रहा है। तो रेंज मेथड भी आप सीक्वेंस वो जनरेट करता है, उन सब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये है हमारे बिल्ट इन फंक्शन। आज के सेशन में मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था, जब हमने फंक्शन की बात की, हमने फंक्शन डिस्कस किया, फंडामेंटल सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, ग्लोबल लोकल वेरिएबल देखा, और तीसरा ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें हमें बिल्ट इन फंक्शंस और जो मॉड्यूल्स ज्यादातर रैंडम, मैथ और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके कमिंग एग्जाम में, उसको हमने अभी डिस्कस किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो अगर आप देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, खासकर रैंडम मॉड्यूल को, क्योंकि उससे आने की जो क्वेश्चन है
उसके आने की संभावना कंफर्म है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना चाहिए। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करनी चाहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपके लिए तैयारी जारी है। चलिए नए सेशन में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपए में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू C++ का ये यूनिट है, उसी तरह से यदि आप देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से फाइल हैंडलिंग इन पाइथन और फाइल हैंडलिंग इन C++ का हमने अलग से इसमें चैप्टर क्रिएट किया है। इसी तरह से यदि आप जाएं अगले यूनिट में, जैसे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, इसमें पाइथन फंडामेंटल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल, सबके इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सिमिलरली पाइथन फंक्शन है, सिमिलरली आप देखें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क हैं, तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज द सिलेबस। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा, जहां से आप इसे 239 रुपये देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं।